तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेट 3 के बारे में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन लेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 किया था, जिसमें हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज हम लोग उसी सीक्वेंस को आगे रखेंगे और आज हम लोग एडजेक्टिव के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और फिर हम लोग जो है टॉप कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, बॉडी का एडजेक्टिव बताना है। ये आया था यूपी टेट 2013 में, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में। बॉडी क्या होता है? एक नाउन होता है जिसको हम शरीर कहते हैं। अब आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल मीन्स होता है शारीरिक। क्या होता है? शारीरिक। अब शारीरिक जो है ये भी आपका क्या है? एक एडजेक्टिव ही है। क्या है? एडजेक्टिव है। फिर बात करते हैं बॉडली की, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दिस, जिसमें ऑल ऑफ दिस दिया हो उसको ज़रा ध्यान से किया करिए आप लोग। इसमें दिया है बॉडली, बॉडली का मीन भी शारीरिक ही होता है। तो अब दो ऑप्शन का सेम मीनिंग, शारीरिक ये भी है, शारीरिक ये भी है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। तो आप बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कॉर्पोरियल का मतलब भी क्या होता है? शरीरधारी होता है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। तो इनका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपको समझ में आया इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? राइट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? सेकंड नंबर कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है? एसेंट, एडजेक्टिव ऑफ एसेंट पूछ रहा है। 2013 में ये आया था। एसेंट का एडजेक्टिव पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए एसेंट का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, एसेंटुएट। एसेंटुएट एक क्या है? एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है जोर देना। क्या होता है? जोर देना। और ये क्या है? एक वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, हमको एडजेक्टिव बतानी है। फिर देखिए इसेंचुअल, इसेंचुअल जो होता है इसका मतलब क्या है? इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? स्वराघाती। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा, स्वराघातीय। ठीक ना, स्वराघातीय। स्वराघाती का मतलब होता है स्वर से रिलेटेड है। ये एक क्या है? एडजेक्टिव है। क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर जा रहा है। जो एसेंचुएशन लिखा है ये देखिए एक नाउन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी UTION होते हैं जिसके लास्ट में होता है वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है एसेंचुएटेड जो लिखा है ये क्या है? इसी का क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो यानी जब ए नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वर्ब हो गए। ठीक है ना, ये आपका नाउन हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छी लगी, समझ में आई? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें बताना है कि ये जो ऑल लिखा है जिसमें अंडरलाइन है, ऑल द पीपल चीयर्ड, इसमें ये ऑल क्या है? तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर द पीपल का एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ सकता है? आपका एडजेक्टिव ही तो आ सकता है। तो ये आपका एडजेक्टिव है। प्रोनाउन हो नहीं सकता नाउन के साथ, वर्ब बिल्कुल नहीं हो सकता है, और नाउन के साथ एक दूसरा नाउन नहीं, बल्कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव कैसा है बताइए?
ये जो एडजेक्टिव बेटा आपका एडजेक्टिव आप इंडेफिनिट एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है, जिससे ये नहीं पता चलता है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता है। ये कौन है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव में कह सकते हैं इसको, डिटरमाइनर भी इसको कह सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। पहले चलते हैं नीचे स्लाइड में इसको, चलिए देखिए 4 नंबर कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इट इज़ शियर रबिश। यहाँ पर जो शियर के नीचे अंडरलाइन दिया है, इसे बताना है शियर का मीन्स होता है एकदम। क्या होता है? एकदम, एकदम, ठीक, एकदम रबिश है। इट इज़ शियर रबिश, एकदम क्या है? रबिश है। तो अब बताइए कि ये आपका नाउन हो नहीं सकता है, ये एडजेक्टिव है, क्या है ये आपको सोचना है। प्रोनाउन हो नहीं सकता है, वर्ब है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। शियर रबिश, एकदम रबिश है, ठीक है ना। तो नाउन प्रोनाउन वर्ब हो नहीं सकता है, तो हमारे सामने एक एडजेक्टिव ही बचा है। और कोई ऑप्शन अगर एडवर्ब होता तो थोड़ा बहुत सोचते हैं। ये हमारा हरियाणा टेट में आया था 2011 में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर बताना है द टाल गर्ल मेट अ बॉय, इसमें एडजेक्टिव बताना है। तो आप खुद बताइए लड़की की विशेषता क्या है? टॉल। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी टेट 2011 में आया था फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब ये चलते हैं चलिए अब हम लोग एग्ज़ाम प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में शायद आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कृष्णा इज इंटेलिजेंट दैन सोहन। देखिए यहाँ पर दैन है, यानी कि कंपेयर किया गया कृष्णा की, किससे? कृष्णा की कंपेयर किया गया ना, इज इंटेलिजेंट दैन सोहन। तो यहाँ पर क्या हो रही थी बात कि कंपेयर किया गया है कृष्णा की सोहन से। तो देखिए वेरी होना नहीं चाहिए, कंपेयर में यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं, मोर इंटेलिजेंट दैन सोहन। मच होगा नहीं, मोस्ट होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन लिखा है आई डोंट हैव। आपको मैं बता दूं निगेटिव सेंस में एनी का यूज होता है, आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें दिख रहा लिटिल और अ लिटिल। देखिए लिटिल और अ लिटिल के बारे में भी बात करेंगे, तभी हमारा पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए निगेटिव सेंस में अगर आपको बताना है कि मेरे पास पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, तो वहाँ पर एनी का यूज होगा। अगर नेगेटिव सेंस ना होता तो लिटिल का यूज़ करते हैं। लिटिल का मतलब क्या होता है? नहीं के बराबर। लेकिन ये लिटिल का यूज ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि मनी क्या है? गिनने वाली चीज़ है, और लिटिल क्या बताती है? क्वांटिटी बताती है। इसलिए लिटिल और लिटिल दोनों फेल हो गया, मनी से पहले तो होगा ही नहीं है। सम ना करिए, एनी का यूज करिए। सम पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और एनी क्या होता है? निगेटिव सेंस में यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई वॉन्ट टू रीड मोर बुक्स। देखिए ऑप्शन नंबर जो 3rd है, आई वॉन्ट टू रीड मोर बुक्स। तो क्या होगा यहाँ पर? अब बुक्स से पहले मोर लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर द लिटिल होगा नहीं। देखिए बुक क्या है? गिनने वाली चीज़ है, तो द लिटिल नहीं होगा। लिटिल से मात्रा प्रकट होता है, यानी कि ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये नेगेटिव सेंस में गलत होता है। तो बच गया क्या? सम क्या होता है? हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लिखा है माई फ्रेंड इज देन मी। अब देखिए मेरा दोस्त मुझसे क्या है? ओल्डेस्ट है, होगा नहीं। ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट होता है, ओल्डेस्ट के जैसे एल्डेस्ट भी है। यहाँ पर एल्डर और ओल्डर में से कोई एक हो सकता है। अब देखते हैं कौन होता है। देखिए यहाँ पर एल्डर नहीं होगा बल्कि ओल्डर होगा। कहानी ये है कि जब एक ही परिवार का व्यक्ति होता है तो वहाँ पर एल्डर होता है। जब एक ही परिवार का व्यक्ति होता है वहाँ एल्डर, जब एक ही परिवार का आदमी नहीं होता है तो वहाँ ओल्डर होता है। एल्डर के बाद हमेशा टू होता है और ओल्डर के बाद हमेशा देन होता है, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए ओल्डर हो, क्योंकि मेरा दोस्त जो है मुझसे बड़ा है, तो ये नहीं पता है कि वो मेरे फैमिली का है, इसलिए जो है हमारा ओल्डर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ द चर्च। अब ये तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओल्डेस्ट हो जाएगा, ये सबसे पुराना चर्च है तो ओल्डेस्ट हो जाएगा, एल्डेस्ट का यहाँ यूज होने ही नहीं चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आई कैन कम एट सम डैश डेट। देखिए यहाँ का जो ऑप्शन दिया है वो बहुत अच्छे से दिए हैं। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, एट माने पर, सम लेटर क्रम को बताता है, ये होगा नहीं। न्यू नए डेट पर नहीं, बल्कि लेटर में बाद में, कोई बाद एक समय बताता है, यानी कि कुछ बाद में, कुछ बाद की डेट में जो है आऊँगा। लेटर मीन्स क्या हो गया, कुछ बाद की डेट में, यानी कि यहाँ पर समय बताता है लेटर, और ये लेटर क्रम बताता है, इसलिए क्रम का यूज होगा नहीं, अदर का यूज होगा नहीं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है 6 का, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब 7 को। द ट्रेन हैज़ जस्ट स्टार्टेड, नाउ स्टार्टेड, यहाँ पर तो जस्ट है, तुरंत अभी अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है द हैंड हैज़, हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। एज पॉपुलर एज मीन्स के तरह, पॉपुलर यानी गीता की तरह प्रसिद्ध हैं। अब कितनी बुक्स ऐसे हैं जो गीता की तरह प्रसिद्ध हैं, फ्यू हैं। फ्यू मीन्स होता है नहीं के बराबर, फ्यू मीन्स क्या होता है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, ठीक, नहीं के बराबर क्या होता है, नहीं के बराबर। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फ्यू होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, नहीं के बराबर, ठीक। और फ्यू का यूज कहाँ होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। बुक्स गिन सकते हैं तो फ्यू होगा, एनी होगा नहीं, नेगेटिव सेंस में होता है। फ्यू मतलब नहीं के बराबर, बुक्स आर एज पॉपुलर, यानी गीता के तरह पॉपुलर जो है, बहुत नहीं के बराबर किताबें हैं। सम नहीं होगा, मोर नहीं होगा, आपका जो है फ्यू एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्यू है नहीं के बराबर, अगर लिखा होता अ फ्यू तो होता है कुछ। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, अगर अ लिख दिया जाए और फ्यू लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ। और द फ्यू का मतलब होता है पूरा नहीं पर सब कुछ। अगर द फ्यू लिखा है तो इसका मतलब होता है पूरा नहीं पर सब कुछ। समझ में आ गया। चलिए ध्यान रखिएगा ये सब बातें, इन सब की मैं वीडियो जो है बनाया हूँ, ग्रामर जितना भी कुछ है, सिंटेक्स और एडजेक्टिव, इन सब का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई बेटा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ही वॉज राइटिंग लेटर विथ वन हैंड, एक हाथ से लिखता है लेटर। एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग सिगरेट करता है विथ, दूसरे हाथ से, है ना। तो विथ एनी अदर, फ्यू और अदर, तो विथ द अदर क्या होना चाहिए आप बताइए, अदर होना चाहिए। फ्यू का तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, एनी अदर होना नहीं चाहिए, ऑल होना नहीं चाहिए, तो क्या होगा, अदर होगा ना। सिगरेट विथ अदर, यानी कि सिगरेट जो पीता है वो अदर हैंड से पीता है, केवल अदर से क्लियर हो जाएगा। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 कह रहा है आई डू नॉट वांट टू बाई डैश डैश बुक। मैं नहीं चाहता हूँ लेना, टू बाई खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ बुक। सम बुक, अदर बुक, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं और 2 ऑप्शन हमारे अगले स्लाइड में होंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगले स्लाइड को। आज क्वेश्चन को याद रखिएगा, आई डू नॉट वांट टू बाई, मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ। एनी अदर बुक यहाँ पर होना चाहिए, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। एनी अदर बुक यानी अन्य कोई दूसरी किताब मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी एनी अदर होता तो सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले स्लाइड में है या नहीं है। हाँ,
तो जैसा मुझे उम्मीद थी अगले साइड में है एनी अदर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एवरी ऑफ यू, ईच ऑफ यू, एवरीबडी होगा नहीं, ऑफ यू होगा नहीं, ईच और एवरी में देखते हैं। देखिए ईच और एवरी में क्या होगा, देखिए ईच का प्रयोग जो होता है वो 2 लोगों के लिए किया जा सकता है और एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए होता है। तो 2 से ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर ईच ऑफ यू होगा। देखिए ईच एक ऐसा चीज़ है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा दोनों के लिए ईच का प्रयोग किया जा सकता है। ईच का प्रयोग 2 लोगों के लिए भी और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग 2 के लिए नहीं होता है, हमेशा ज़्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है बल्कि 2 ही लोग हैं। ईच ऑफ यू मस्ट रीच इन टाइम, मतलब कि तुम में से कोई एक जो है समय पर पहुँचना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। देखिए ईच एवरी का भी वीडियो जो है मैंने बना कर रखा है, आप सर्च लिस्ट में जाएंगे ईच एंड एवरी बाय सुनील सर देखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है ऑफ देम इज हार्ड वर्कर, ठीक है ना। ऑफ देम की बात कर रहा है, ऑफ देम की बात कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, ऑफ देम इज ए हार्ड वर्कर, ईच ऑफ देम यहाँ पर अब ज़्यादा हैं, एवरी ऑफ देम इज ए हार्ड वर्क, ये हो सकता है। तो एवरी क्या होता है, एवरी के साथ ये देखिए यहाँ पर इज भी लगा है। एवरी क्या होता है, ज़्यादा लोग को बताता है। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि यहाँ एवरी वन कर लें, एवरी से ही एवरी वन बनता है। तो एवरी वन ऑफ देम यानी उनमें से सभी लोग, अब ज़्यादा लोग हैं तो एवरी वन हो सकता है, ईच नहीं करेंगे, ईच वन नहीं करेंगे, एवरी ही कर सकते हैं। तो एवरी वन ऑफ देम इज, एवरी वन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सेंस समझ लेते हैं कि एवरी वन सही है। आप लोगों को भी ये सब बातें ध्यान देना है, और ये सब बातें कैसे ध्यान रहेगी, जब आप अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यू में ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी पार्टी या आइदर पार्टी, एनी या फिर आइदर। ईच पार्टी होना नहीं है, सम होना नहीं है, ईदर होगा फिर एनी होगा। तो आपकी इच्छा है यू में ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर चुनाव करना है, कोई एक पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर पार्टी कोई एक। एनी पार्टी ये नेगेटिव सेंस में होता है, मैंने शुरू में कहा था। यहाँ पर नेगेटिव सेंस का यूज हो नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखिए 15 नंबर काऊ वाज ब्लैक। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए द फ्यू पूरा नहीं पर सब होगा नहीं, नॉट एनी होगा नहीं, अब फिर नीदर या ईदर में से कोई होगा। आइदर का वाज ब्लैक, कोई एक गाय जो है वो काली थी, नाइदर मीन्स कोई एक गाय भी काली नहीं थी, ठीक ना। तो यहाँ पर आइदर का यूज़ करेंगे, कोई एक गाय क्या थी, काली थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसके साथ मैं जाऊँगा, आइदर का वाज ब्लैक, कोई भी एक जो है गाय क्या है, काली थी। चलिए आइदर और नीदर का भी यूजेस जो हैं आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डोंट मेक देखिए एनी तो है नहीं। अब देखिए सम होना नहीं है, फ्यू होना नहीं है। अब फर्दर और फार्दर में देखिए, फार्दर क्या होता है, दूर, ये डिस्टेंस बताता है, दूर, ये दूरी से रिलेट करता है, इसलिए होगा नहीं। फर्दर ये क्या होता है, समय, फर्दर माने और अधिक, ये क्या होता है, टाइम बताता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आई हैव फ्रेंड्स इन पटना, मेरे दोस्त हैं इन पटना में। अब देखिए लिटिल होगा नहीं, फ्रेंड गिन सकते हैं, और लिटिल होगा नहीं। अब फ्यू और अ फ्यू में से कोई एक बचा, कौन सा होगा। तो आई हैव और फ्यू, देखिए फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, ये फ्यू का मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर। तो मेरे पटना में नहीं के बराबर दोस्त हैं। कैसा लग रहा है आपको बोलने में, बोलिए आपको कैसा लग रहा है ऐसे बोलने में। तो कुछ फ्रेंड होंगे ना इनके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पटना में मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 नंबर ज़रा देख लेते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है। 18 नंबर कह रहा है हमारा कि डैश गेस्ट्स कम टू सी हिम, गेस्ट मीन्स मेहमान, केम मीन्स आए, टू सी हिम उससे मिलने के लिए, दिस इवनिंग इस शाम को,
बट लेकिन ही सॉ उसने देखा ओनली। अब देखिए इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा को दिया है। अ लिटिल वाला कैंसिल करिए। ये अ लिटिल क्या होते हैं, ये संख्यावाची यानी कि जो गिन सकते हैं उससे पहले नहीं आता है। अ लिटिल जो होता है ये ऑप्शन नहीं होगा। अ फ्यू हो सकता है, अ फ्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अ लिटिल नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ए लॉट ऑफ, अ फ्यू, सम ऑफ फ्यू, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। कैसे? देखिए सम मीन्स क्या होता है, कुछ। सम मीन्स क्या होता है, कुछ। सम मीन्स क्या होता है, कुछ। अब यहाँ पर लिखा है कुछ गेस्ट्स केम टू सी हिम, कुछ दोस्त जो है उनको देखने आए, इस शाम को मिलने आए। बट ही सा, लेकिन उन्होंने देखा ओनली अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स भी क्या होता है, कुछ। सम का मतलब भी कुछ होता है। तो कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग उसने देखा, ये बात सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर ए लॉट ऑफ सही आंसर जाएगा। ए लॉट ऑफ गेस्ट्स, बहुत सारे, ढेर सारे गेस्ट आए, लेकिन उनमें से उसने कुछ ही को देखा। तो हमारा यही तो जाएगा, ज़्यादा लोग आएंगे तो उसमें से कुछ को देखेगा, और यहाँ कुछ ही लोग आए तो कुछ लोगों को कहाँ देख पाएगा भाई। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर सी क्या है, सही है। चलिए भाई, अब हम अपने लास्ट 2 क्वेश्चन को करते हैं। 90 नंबर पर लिखा है आई हैड फ्यू वर्क, मैनी वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, अ फ्यू। देखिए वर्क तो गिना नहीं सकता है, अ फ्यू हमारे हिसाब से अ फ्यू नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सही होगा। आई हैड डैश वर्क टू डू दिस मॉर्निंग बट आई कुड डू, ऑप्शन देखा जाए, पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए। बट आई कुड डू ओनली, देखिए मेरे पास बहुत से ज़्यादा काम थे लेकिन मैं कुछ ही कर पाया। आई कुड डू ओनली, ओनली क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम करने थे इस सुबह। दिस मॉर्निंग, आज के सुबह जो है बहुत ज़्यादा काम करने थे। बट लेकिन आई कुड डू, मैं कर सका ओनली अ लिटिल, थोड़ा बहुत ही कर, यानी काम बहुत ज़्यादा था। ए लॉट ऑफ मीन्स काम ज़्यादा था, ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में काम था, लेकिन मैंने कुछ ही कर पाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही था बच्चों वाला। ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल होता है, आपने बहुत बड़ा पढ़ा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे जो हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी ख़त्म हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।